हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। तो क्या होने वाली है आज की क्लास? आज की क्लास बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए जान लेते हैं क्या पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे उलट पुलट शब्द। जी हाँ, अरे मैम ये क्या पढ़ाने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत काम की चीज है। उलट पुलट शब्द पढ़ेंगे, जानेंगे उनका मतलब, उनका इस्तेमाल, कब कहाँ कैसे इनका इस्तेमाल करते हैं। चलिए जान लेते हैं। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लासेस के जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला पेयर है, यानी कि सबसे पहला जो जोड़ा है उलट पुलट शब्द का, वो है अलाइव और डेड। जी हाँ, मतलब अलाइव। सबसे पहले तो जान लीजिए पढ़ते क्या है। पढ़ते हैं अलाइव। देखिए मैंने उच्चारण यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए लिख रखा है, और इसको पढ़ते हैं डेड। मतलब क्या होता है अलाइव का? मतलब होता है जिंदा, सजीव या जीवित। जब भी आपको इस तरीके के आशय का इस्तेमाल करना हो, जिंदा, सजीव, जीवित, इस तरीके की चीजों को इस्तेमाल करना हो, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं शब्द अलाइव का। जीवित का उल्टा क्या होता है? मृत, मुर्दा या मृत्यु। तो उसके लिए शब्द कौन सा आ जाता है? शब्द आ जाता है डेड। तो ये हो जाते हैं अलाइव का ऑपोजिट डेड। क्लियर है? चलिए इस्तेमाल देखते हैं दोनों ही शब्दों का। आर यू अलाइव? क्या आप जीवित हैं? आर यू अलाइव? क्या आप जीवित हैं? हिज ग्रैंडफादर इज डेड। उनके दादा की मृत्यु हो चुकी है। हिज ग्रैंडफादर इज डेड। उनके दादाजी की मृत्यु हो चुकी है। हिज ग्रैंडफादर इज डेड। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। अगला पेयर है ऑल और नन का। क्या मतलब है? सबसे पहले तो उच्चारण समझ लीजिए। ऑल, इसको क्या पढ़ते हैं? ALL। मतलब होता है, पढ़ते हैं इसको ऑल, और मतलब होता है सब, समस्त या सारी। क्या मतलब होता है? सब, समस्त या सारी। इसका उल्टा होता है नन। NONE। पढ़ते हैं इसको नॉन। नॉन या नन, अब जो पढ़ लीजिए, शुरुआत के लिए आप नॉन ही इसको रहने दीजिए, ठीक है। मतलब क्या होता है? कोई नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। इस्तेमाल देखिए। आई वॉन्ट ऑल द चॉकलेट्स। मुझे सारी चॉकलेट चाहिए। आई वॉन्ट ऑल द चॉकलेट्स। मुझे सारी चॉकलेट्स चाहिए। आई वॉन्ट ऑल द चॉकलेट्स। इस दूसरे शब्द का इस्तेमाल देखिए। नन ऑफ देम लिसन टू ऑर्डर्स। उनमें से किसी ने आदेश नहीं सुने। नन ऑफ देम लिसन टू द ऑर्डर्स। उनमें से किसी ने आदेश नहीं सुने। नन ऑफ देम लिसन टू द ऑर्डर्स। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। अगला है अलाउ और फॉरबिड। अगला क्या है? अलाउ और फॉरबिड। मतलब क्या होता है? अलाउ का मतलब होता है अनुमति या अनुमति देना। अलाउ का मतलब क्या होता है? अनुमति या अनुमति देना। फॉरबिड का मतलब क्या है? सीधी सी बात है, किसी चीज के लिए अगर अनुमति दी जा रही है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? मना करना। तो मतलब क्या हो गया? फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब क्या हो गया? रोकना या मना करना। चलिए इस्तेमाल देखें इसका। प्लीज अलाउ अस टू गो। कृपया हमें जाने की अनुमति दें। प्लीज अलाउ अस टू गो। कृपया हमें जाने की अनुमति दें। प्लीज अलाउ अस टू गो। आई फॉरबिड यू टू लीव। मैं तुम्हें जाने के लिए मना किया था। आई फॉरबिड यू टू लीव। मैंने तुम्हें जाने के लिए मना किया। आई फॉरबिड यू टू लीव। अगला है क्वेश्चन, और इसका उल्टा क्या होगा? आंसर। जी हाँ, क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न या सवाल। आंसर का मतलब होता है उत्तर या जवाब। बहुत आसान है, इस्तेमाल देखिए। What was your question? तुम्हारा सवाल क्या था या तुम्हारा प्रश्न क्या था? What was your question? तुम्हारा सवाल क्या था या तुम्हारा प्रश्न क्या था? Answer me। मुझे उत्तर दो। Answer me। मुझे उत्तर दो। Answer me। अगला है asleep
और अवेक। अस्लीप का मतलब क्या होता है? सोता, सोते हुए या सोना। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? सोने का उल्टा क्या हो जाता है? जागना। अवेक का मतलब हो गया जागना। इस्तेमाल देखिए, ही हैज फॉलन asleep, वह सो गया है। ही हैज फॉलन asleep, वह सो गया है। ही हैज फॉलन asleep। स्टे अवेक, जागते रहो। स्टे अवेक, जागते रहो। स्टे अवेक। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। अगला है गुड और बैड। सबको पता है भाई, गुड का उल्टा क्या होता है? बैड। गुड मतलब अच्छा या सुंदर। गुड मतलब अच्छा, बढ़िया, सुंदर, जो कह लीजिए। बैड मतलब बुरा, गंदा, घटिया, जैसी आपकी मर्जी है ना। गुड और बैड इस्तेमाल देख लीजिए। यू आर लुकिंग गुड टुडे, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। यू आर लुकिंग गुड टुडे, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। यू आर लुकिंग गुड टुडे। आई एम फीलिंग बैड फॉर हिम, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। आई एम फीलिंग बैड फॉर हिम, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। आई एम फीलिंग बैड फॉर हिम। अगला है बॉटम और टॉप। बॉटम का मतलब क्या होता है? बॉटम का मतलब होता है तल, तह या सबसे नीचे, है ना, तलहटी, एकदम सबसे नीचे। टॉप मतलब नीचे का उल्टा क्या होता है? बहुत आसान है भाई, ऊपर, चोटी या शिखर। तो बॉटम और टॉप ये क्या हो गए? उलट पुलट शब्द हो गए। चलिए इनका इस्तेमाल देखते हैं। साइन इन एट द बॉटम, सबसे नीचे साइन करें। साइन इन एट द बॉटम, सबसे नीचे साइन करें। साइन इन एट द बॉटम। गो टू द टॉप फ्लोर, ऊपर की मंजिल पर जाएं। गो टू द टॉप फ्लोर। अगला है बॉय और गर्ल। बॉय मतलब लड़का, गर्ल मतलब लड़की। इस्तेमाल देखिए। रंजीत इज अ बॉय, रंजीत एक लड़का है। रंजीत इज अ बॉय, रंजीत एक लड़का है। रंजीत इज अ बॉय। रेखा इज अ गर्ल, रेखा एक लड़की है। रेखा इज अ गर्ल, रेखा एक लड़की है। अगला है पेयर केयरफुल और केयरलेस। केयरफुल का मतलब क्या होता है? सावधान या सचेत। केयरफुल मतलब सावधान या सचेत। तो भाई सावधान का उल्टा क्या होगा? लापरवाह, बेपरवाह, यानी कि केयरलेस। सो केयरलेस का मतलब हो जाता है लापरवाह या बेपरवाह। तो सावधान का उल्टा लापरवाह, सचेत का उल्टा बेपरवाह, तो केयरफुल का उल्टा केयरलेस, यानी कि केयरफुल और केयरलेस। इस्तेमाल देखिए। बी केयरफुल, सावधान रहें। बी केयरफुल, सावधान रहें। बी केयरफुल। वाई आर यू सो केयरलेस, आप इतने लापरवाह क्यों हैं? वाई आर यू सो केयरलेस, आप इतने लापरवाह क्यों हैं? वाई आर यू सो केयरलेस। अगला है क्लेवर और स्टूपिड। क्या है? क्लेवर और स्टूपिड। तो क्लेवर का मतलब क्या होता है? चतुर, चालाक, एकदम। क्लेवर का मतलब चतुर, चालाक। स्टूपिड, अब चतुर चालाक का उल्टा क्या होता है? बेवकूफ, मूर्ख, मूर्खतापूर्ण हरकतें करने वाला, यानी कि स्टूपिड। तो क्लेवर और स्टूपिड। इस्तेमाल देखिए। हाउ क्लेवर, कितना चतुर है। मतलब हाउ क्लेवर, अगर आपके दोस्त ने कुछ किया है, ऐसे तिकड़म लगाया है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वाह तुम तो बड़े होशियार हो, मतलब हाउ क्लेवर। और अगर किसी ने कोई मूर्खतापूर्ण काम किया है तो क्या बोलते हैं? हाउ स्टूपिड, कितना बेवकूफ हो तुम, हाउ स्टूपिड। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। अगला है ओपन और क्लोज। बहुत आसान है ना। ओपन का मतलब खुला, तो खुला का उल्टा बंद, और बंद का मतलब क्लोज। ओपन और क्लोज, खुला और बंद। ओपन एंड क्लोज। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। ओपन द डोर। क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करो। क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करो। क्लोज द विंडो। बढ़ते हैं आगे। अगला है हॉट और कोल्ड। हॉट का मतलब गरम, हॉट का मतलब गर्म, गर्म का उल्टा ठंडा, और ठंडा का मतलब कोल्ड। हॉट एंड कोल्ड।
इस्तेमाल देखिए, इट्स हॉट टुडे, आज गर्मी है। इट्स हॉट टुडे, आज गर्मी है। इट्स हॉट टुडे। इट्स कोल्ड टुडे, आज ठंड है। इट्स कोल्ड टुडे, आज ठंड है। अगला है डार्क और लाइट। डार्क मतलब अंधेरा, लाइट मतलब रोशनी। तो अंधेरा का उल्टा क्या होता है? रोशनी ही तो होता है। सो डार्क और लाइट। इस्तेमाल देखिए, वाई इज इट डार्क, अंधेरा क्यों है? वाई इज इट डार्क, अंधेरा क्यों है? वाई इज इट डार्क? द लाइट इज ऑन, लाइट चालू है। द लाइट इज ऑन, लाइट चालू है। द लाइट इज ऑन। अगला है बर्थ और उल्टा हो जाएगा डेथ। बर्थ का मतलब जन्म, जन्म का उल्टा मृत्यु या मौत। सो बर्थ एंड डेथ, बर्थ का उल्टा डेथ। इस्तेमाल देखिए, शी गेव बर्थ टू ट्विंस, उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। शी गेव बर्थ टू ट्विंस, उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। शी गेव बर्थ टू ट्विंस। आई एम अफ्रेड ऑफ डेथ, मुझे मौत का डर है या मुझे मौत से डर लगता है। आई एम अफ्रेड ऑफ डेथ, मुझे मौत का डर है या मुझे मौत से डर लगता है। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। अगला है विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब क्या होता है? विजय। विक्ट्री का मतलब विजय। तो विजय का उल्टा हार। तो विक्ट्री का उल्टा डिफीट। डिफीट मतलब हार। विक्ट्री, डिफीट। इस्तेमाल देखिए, दिस इज अ ग्रेट विक्ट्री, यह एक महान जीत है। दिस इज अ ग्रेट विक्ट्री, यह एक महान जीत है। दिस इज अ ग्रेट विक्ट्री। शी डिफीटेड हिम, उसने उसे हरा दिया। शी डिफीटेड हिम, उसने उसे हरा दिया। शी डिफीटेड हिम। एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली। एम्प्टी का मतलब खाली। अब खाली का उल्टा भरा हुआ या पूरा, मतलब फुल। तो एम्प्टी, फुल। भरा, खाली, भरा हुआ। एम्प्टी, फुल। इस्तेमाल देखिए, द बैग इज एम्प्टी, बैग खाली है। द बैग इज एम्प्टी, बैग खाली है। द बैग इज एम्प्टी। आर यू फुल, आपका पेट भर गया। आर यू फुल। देखिए, आर यू फुल जो है वो इस्तेमाल होता है खाने से रिलेटेड में, ठीक है? तो समझिएगा, डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट यहां पे मत करने की कोशिश कीजिएगा। आर यू फुल ये हम लोग तभी किसी से पूछते हैं जब हमने उनसे पूछना होता है कि तुम्हारा पेट भर गया, आर यू फुल? तुम्हारा पेट भर गया या आपका पेट भर गया, आर यू फुल? क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। बिगीन मतलब शुरू। बिगीन मतलब शुरू, और शुरू का उल्टा खत्म, मतलब एंड। तो बिगीन, एंड। शुरू, खत्म या समाप्त। बिगीन, एंड। इस्तेमाल देखिए, मे आई बिगिन, क्या मैं शुरू कर सकता हूं? मे आई बिगिन, क्या मैं शुरू कर सकता हूं? मे आई बिगिन। हाउ डिड इट एंड, ये कैसे खत्म हुआ? हाउ डिड इट एंड, ये कैसे खत्म हुआ? हाउ डिड इट एंड। अगला है फ्रेंड। फ्रेंड मतलब मित्र, दोस्त, और उसका उल्टा बहुत आसान है, गेस कीजिए, दुश्मन। जी हाँ, फ्रेंड यानी कि दोस्त, दुश्मन यानी कि एनिमी, यानी कि फ्रेंड, एनिमी, मित्र, दुश्मन। फ्रेंड, एनिमी। इस्तेमाल देखिए, वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। वी वर एनिमीज, हम दुश्मन थे। वी वर एनिमीज, हम दुश्मन थे। एंटर। एंटर का मतलब क्या होता है? प्रवेश। एंटर मतलब प्रवेश, और प्रवेश का उल्टा छोड़ना, चले जाना, मतलब लीव। एंटर, लीव। प्रवेश, निकलना या छोड़ जाना उस जगह को। एंटर, लीव। यू मे एंटर, आप प्रवेश कर सकते हैं। यू मे एंटर, आप प्रवेश कर सकते हैं। यू मे एंटर। द बस लीव्स एवरी 10 मिनट्स, हर 10 मिनट में बस निकलती है। द बस लीव्स एवरी 10 मिनट्स, हर 10 मिनट में बस निकलती है। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे।
फार मतलब दूर, फार मतलब दूर, तो दूर का उल्टा नजदीक या पास में मतलब नियर। सो फार नियर, दूर पास में, फार नियर। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। आई लिव नियर, मैं यहाँ पास में रहता हूँ। आई लिव नियर, मैं यहाँ पास में रहता हूँ। आई लिव नियर। आई वोंट गो फार, मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा। आई वोंट गो फार, मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा। आई वोंट गो फार। ऑलवेज यानी कि हमेशा, ऑलवेज का मतलब हमेशा, और हमेशा का उल्टा कभी नहीं, है ना? हमेशा का उल्टा क्या होगा? कभी नहीं, मतलब नेवर, यानी कि ऑलवेज नेवर, हमेशा कभी नहीं, ऑलवेज नेवर। इस्तेमाल देखिए, ही इज ऑलवेज विथ मी, वह हमेशा मेरे साथ है। ही इज ऑलवेज विथ मी, वह हमेशा मेरे साथ है। ही इज ऑलवेज विथ मी। नेवर टॉक टू मी, कभी मुझसे बात मत करना। नेवर टॉक टू मी, कभी मुझसे बात मत करना। बढ़ते हैं आगे। एंशियंट मतलब पौराणिक या प्राचीन। एंशियंट मतलब पौराणिक या प्राचीन, उसका उल्टा आधुनिक, आज के जमाने का, है ना? मतलब मॉडर्न। एंशियंट मॉडर्न, प्राचीन आधुनिक, एंशियंट मॉडर्न। इस्तेमाल देखिए, देयर इज एन एंशियंट टेम्पल, एक प्राचीन मंदिर है। देयर इज एन एंशियंट टेम्पल, एक प्राचीन मंदिर है। आई हैव अ मॉडर्न फोन, मेरे पास एक आधुनिक फोन है। आई हैव अ मॉडर्न फोन, मेरे पास एक आधुनिक फोन है। अगला है एंजल। एंजल मतलब देवदूत या परी। नॉर्मली लोग, परी भी कौन होती है? देवदूत ही होती है ना, भगवान ने भेजा होता है। एंजल, तो उसका उल्टा क्या होगा? शैतान, राक्षस। सो एंजल डेविल, देवदूत शैतान, एंजल डेविल। यू आर द एंजल ऑफ माई लाइफ, तुम मेरे जीवन के देवदूत हो। यू आर द एंजल ऑफ माई लाइफ, यू आर द डेविल ऑफ माई लाइफ, तुम मेरे जीवन के शैतान हो। यू आर द डेविल ऑफ माई लाइफ। बैकवर्ड मतलब पीछे, पीछे का उल्टा आगे मतलब फॉरवर्ड। तो बैकवर्ड फॉरवर्ड, पीछे आगे, बैकवर्ड फॉरवर्ड। इस्तेमाल देखिए, द कार इज मूविंग बैकवर्ड्स, कार पीछे की ओर जा रही है। द कार इज मूविंग बैकवर्ड्स, कार पीछे की ओर जा रही है। कीप मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहो। कीप मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहो। ब्रॉड मतलब चौड़ा, चौड़ा का उल्टा संकरा, पतला, मतलब नैरो। तो ब्रॉड नैरो, चौड़ा संकरा, ब्रॉड नैरो। दिस रोड इज ब्रॉड, ये सड़क चौड़ी है। यह सड़क चौड़ी है। दिस रोड इज ब्रॉड। यह सड़क संकरी है। दिस रोड इज नैरो। एंट्रेंस मतलब प्रवेश, एंट्रेंस मतलब प्रवेश, और उसका उल्टा निकास यानी कि एग्जिट। एंट्रेंस एग्जिट, प्रवेश निकास, एंट्रेंस एग्जिट। वेयर इज द एंट्रेंस, प्रवेश द्वार कहाँ है? वेयर इज द एंट्रेंस, प्रवेश द्वार कहाँ है? वेयर इज द एंट्रेंस। वेयर इज द एग्जिट, निकास कहाँ है? वेयर इज द एग्जिट, निकास कहाँ है? फ्यू मतलब कुछ, उसका उल्टा बहुत मतलब मैनी, मतलब फ्यू मैनी, बहुत, बहुत कुछ या अनेक, यानी कि फ्यू मैनी। फ्यू मतलब बहुत ज्यादा, फ्यू मतलब कुछ, और मैनी मतलब अनेक। ठीक है। आई हैव अ फ्यू पेन्स, मेरे पास कुछ पेन है। आई हैव अ फ्यू पेन्स, मेरे पास कुछ पेन है। आई हैव मेनी बुक्स, मेरे पास कई किताबें हैं। आई हैव मेनी बुक्स, मेरे पास कई किताबें हैं। फ्रेश यानी कि ताज़ा, स्टेल यानी कि बासी। फ्रेश स्टेल, ताज़ा बासी, फ्रेश स्टेल। इस्तेमाल देखते हैं, ब्रिंग फ्रेश वेजिटेबल्स, ताजी सब्जियां लाएं। दीज वेजिटेबल्स आर स्टेल, ये सब्जियां बासी हैं। ब्रिंग फ्रेश वेजिटेबल्स, ताजी सब्जियां लाएं। दीज वेजिटेबल्स आर स्टेल, ये सब्जियां बासी हैं। ह्यूज मतलब बड़ा, टाइनी मतलब संकरा, छोटा। ह्यूज
टाइनी, बड़ा, संकरा या छोटा, ह्यूज, टाइनी। इट वॉज ह्यूज, ये बहुत बड़ा था। इट वॉज ह्यूज, यह बहुत बड़ा था। इट वॉज ह्यूज। शी गॉट मी अ टाइनी टॉय, उसने मुझे एक छोटा खिलौना दिया। शी गॉट मी अ टाइनी टॉय, उसने मुझे एक छोटा खिलौना दिया। शी गॉट मी अ टाइनी टॉय। लिक्विड, सॉलिड, यानी कि तरल, ठोस। लिक्विड, सॉलिड। वाटर इज अ लिक्विड, पानी एक तरल है। वाटर इज अ लिक्विड, पानी एक तरल है। आइस इज सॉलिड, बर्फ सॉलिड है, ठोस है। आइस इज सॉलिड। ऑलरेडी, यानी कि पहले से। नॉट येट, यानी कि अभी नहीं, पहले से अभी नहीं। ऑलरेडी, नॉट येट। आई हैव ऑलरेडी रीच्ड, मैं पहले ही पहुंच चुका हूं। आई हैव ऑलरेडी रीच्ड, मैं पहले ही पहुंच चुका हूं। आई हैव ऑलरेडी रीच्ड। आई हैव नॉट येट फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है। आई हैव नॉट येट फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है। अम्यूज, यानी कि मन बहलाना या बहुत पसंद आ जाना कोई चीज। और दूसरा, बिल्कुल बोर कर देना, उबा देना। अम्यूज, बोर। अम्यूज, बोर। इस्तेमाल देखिए, यू अम्यूज्ड मी, आपने मुझे खुश किया। यू अम्यूज्ड मी, आपने मुझे खुश किया। आई एम गेटिंग बोर्ड, मैं बोर हो रहा हूं। आई एम गेटिंग बोर्ड, मैं बोर हो रहा हूं। अनॉय, परेशान करना। सेटिस्फाई, संतुष्ट करना। तो एनॉय, सेटिस्फाई, परेशान, संतुष्ट। एनॉय, सेटिस्फाई। डोंट अनॉय मी, मुझे नाराज मत करो, मुझे परेशान मत करो। डोंट अनॉय मी। आई एम सेटिस्फाइड, मैं संतुष्ट हूं। आई एम सेटिस्फाइड। फिनिश, यानी कि समाप्त। स्टार्ट, यानी कि शुरू। तो फिनिश, स्टार्ट, समाप्त, शुरू। फिनिश योर वर्क, अपना काम खत्म करें। फिनिश योर वर्क, अपना काम खत्म करें। स्टार्ट योर वर्क, अपना काम शुरू करें। स्टार्ट योर वर्क, अपना काम शुरू करें। होस्ट, मेजबान। गेस्ट, अतिथि। समझिए, मेजबान कौन होता है? जो आपको बुलाता है, यानी कि अगर आपको किसी ने निमंत्रण दिया है तो आप अतिथि होंगे और वो मेजबान होगा। अगर आपने किसी को निमंत्रण दिया है तो आप मेजबान होंगे और आपके यहां जो आएगा वो अतिथि होगा। इसको ऐसे याद रखिए, मेहमान और मेजबान। मेहमान जो आया है, मेजबान जिसने उसको बुलाया है। होस्ट, गेस्ट। इस्तेमाल देखिए, आई विल बी द होस्ट ऑफ टूडेज पार्टी, मैं आज पार्टी का मेजबान बनूंगा। आई विल बी द होस्ट ऑफ टूडेज पार्टी, मैं आज पार्टी का मेजबान बनूंगा। बी आवर गेस्ट, हमारे मेहमान बने। बी आवर गेस्ट, हमारे मेहमान बने। अपार्ट मतलब अलग, टुगेदर यानी कि साथ में। अपार्ट, टुगेदर, साथ, अलग, साथ में। अपार्ट, टुगेदर। इस्तेमाल देखिए, इट फेल अपार्ट, ये अलग हो गया। इट फेल अपार्ट, यह अलग हो गया। स्टे टुगेदर, एक साथ रहो। स्टे टुगेदर। आर्ग्यू, अग्री। आर्ग्यू मतलब बहस करना। अग्री मतलब सहमत होना। सो आर्ग्यू, अग्री। अब जब आप सहमत नहीं होते हैं तभी तो आर्ग्यू होता है। अगर सहमत हो गए होते तो काहे का आर्ग्यू होता है ना। सो आर्ग्यू, अग्री, बहस, सहमत होना। आर्ग्यू, अग्री। इस्तेमाल देखिए, डोंट आर्ग्यू विथ मी, मुझसे बहस मत करो। सुनने को मिलता है ना घर पे, डोंट आर्ग्यू विथ मी, मुझसे बहस मत करो। आई अग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत हूं। तो जब आप बोलेंगे कि मैं आपसे सहमत हूं, तब आपको यह नहीं सुनना पड़ेगा कि मुझसे बहस मत करो। आप सीधे सीधे बोल दीजिएगा आई अग्री विथ यू। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अरेस्ट यानी कि गिरफ्तार। फ्री यानी कि आजाद। अरेस्ट मतलब गिरफ्तार, फ्री मतलब आजाद। अरेस्ट हिम, गिरफ्तार करो उसे। अरेस्ट हिम, सुना है ना आप सीरियल वगैरह देखते हुए, मूवी देखते हुए, अरेस्ट हिम मतलब उसे गिरफ्तार करो। और जब उसको निकल जाता है वो कोर्ट से आजाद होकर के, तो क्या बोलता है? आई एम फ्री, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, आई एम फ्री। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। अराइव यानी कि पहुंचना। अराइव मतलब पहुंचना।
डिपार्ट यानी कि रवाना होना, ये नॉर्मली फ्लाइट्स में यूज होता है। फ्लाइट जब आती है किसी एयरपोर्ट पर, लैंड करती है, उतरती है, तो बोलते हैं अराइव, प्लेन अराइव्ड। और जब उड़ जाती है तो डिपार्चर होता है, यानी कि डिपार्ट, रवाना होना। तो अराइव, डिपार्ट। इस्तेमाल देखिए, दे अराइव्ड यस्टरडे, वे कल पहुंचे। दे अराइव्ड यस्टरडे, वे कल पहुंचे। एट वॉट टाइम विल योर प्लेन डिपार्ट, आपका विमान किस समय प्रस्थान करेगा। एट वॉट टाइम विल योर प्लेन डिपार्ट, आपका विमान किस समय प्रस्थान करेगा। अवेक और स्लीप, अवेक मतलब जागना, स्लीप मतलब सोना। अवेक, स्लीप। स्टे अवेक, जागते रहो। आई नीड स्लीप, मुझे नींद की जरूरत है। स्टे अवेक, जागते रहो। आई नीड स्लीप, मुझे नींद की जरूरत है। आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम। नेचुरल यानी कि प्राकृतिक। सो आर्टिफिशियल, नेचुरल, आर्टिफिशियल, नेचुरल। इस्तेमाल देखिए, दीज आर आर्टिफिशियल फ्लावर्स, ये कृत्रिम फूल हैं, मतलब मानव निर्मित हैं। दीज आर आर्टिफिशियल फ्लावर्स। दीज आर नेचुरल फ्लावर्स, ये प्राकृतिक फूल हैं जिसको प्रकृति ने बनाया है। दीज आर नेचुरल फ्लावर्स। अटैक यानी कि हमला। डिफेंस यानी कि प्रतिरक्षा। अटैक, डिफेंस। इस्तेमाल करिए, द मॉब अटैक्ड द पुलिस, भीड़ ने पुलिस पर हमला किया। द मॉब अटैक्ड द पुलिस। वी ऑल शुड नो सेल्फ डिफेंस टेक्निक, हम सभी को आत्मरक्षा की तकनीक जाननी चाहिए, है ना। वी ऑल शुड नो सेल्फ डिफेंस टेक्निक। ऑफुल यानी कि भयंकर, बेकार, बिल्कुल। नाइस यानी कि अच्छा। सो ऑफुल, नाइस। इस्तेमाल देखिए, योर वर्क वॉज ऑफुल, आपका काम भयंकर था, बेकार था। यू हैव सच अ नाइस हाउस, तुम्हारा इतना अच्छा घर है। यू हैव सच अ नाइस हाउस। ब्रेव यानी कि बहादुर। ब्रेव का मतलब होगा बहादुर, क्लियर है। क्या होगा ब्रेव का मतलब? बहादुर। और कावर्ड का मतलब डरपोक। कावर्ड का मतलब डरपोक। इस्तेमाल देखिए, सोल्जर्स आर ब्रेव, क्या होगा इसका मतलब? सोल्जर्स आर ब्रेव, सैनिक बहुत बहादुर होते हैं। यू आर कावर्ड, आप एक कायर हैं। यू आर अ कावर्ड, आप एक कायर हैं। कैच यानी कि पकड़ना। मिस यानी कि छोड़ना। कैच यानी कि पकड़ना, मिस यानी कि छोड़ना। कैच द ट्रेन, ट्रेन पकड़ लेना। कैच द ट्रेन, ट्रेन पकड़ लेना। डोंट मिस द ट्रेन, ट्रेन मत छोड़ना। कैच द ट्रेन, ट्रेन पकड़ लेना। डोंट मिस द ट्रेन, ट्रेन मत छोड़ना। इक्वल यानी कि बराबरी का। डिफरेंट यानी कि अलग। इस्तेमाल देखिए, देयर इज इक्वल अमाउंट ऑफ कॉफी इन बोथ द कप्स, दोनों कप में समान मात्रा में कॉफी है। देयर इज इक्वल अमाउंट ऑफ कॉफी इन बोथ द कप्स। द वेदर इज डिफरेंट टुडे, आज मौसम अलग है। द वेदर इज डिफरेंट टुडे। एक्साइटेड यानी कि उत्साहित। काम यानी कि शांत। एक्साइटेड, काम। आई एम एक्साइटेड फॉर माई बर्थडे, मैं अपने जन्मदिन के लिए उत्साहित हूं। आई एम एक्साइटेड फॉर माई बर्थडे। स्टे काम, शांत रहो। स्टे काम, शांत रहो। एक्साइटिंग यानी कि उत्तेजित करने वाला। बोरिंग यानी कि उबाऊ। इस्तेमाल देखिए, दैट वॉज एन एक्साइटिंग पार्टी, वह एक रोमांचक पार्टी थी, उत्साहित करने वाली पार्टी थी, मतलब फुल ऑन एनर्जी से भरपूर पार्टी। द पार्टी इज बोरिंग, पार्टी बोरिंग है। होता है ना, कई बार किसी पार्टी में जाते हैं तो बड़ा मजा आता है, पर किसी किसी पार्टी में जाते हैं तो कितना बोर लगता है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक्सक्लूड यानी कि निकालना। इंक्लूड यानी कि शामिल करना। जीएसटी इज एक्सक्लूडेड इन दिस बिल, इस बिल में जीएसटी को बाहर रखा गया है, मतलब इस बिल में जो पैसे हैं उसमें जीएसटी नहीं लगा है। एक्सक्लूडेड मतलब निकालना, बाहर रखना, मतलब इसमें इंक्लूड नहीं है, मतलब इसमें जीएसटी नहीं है। दिस बिल इंक्लूड जीएसटी, मतलब इस बिल में जीएसटी शामिल है। क्लियर, बढ़ते हैं आगे। फेलियर, सक्सेस, असफलता, सफलता। फेलियर, सक्सेस। माई इलनेस वॉज द कॉज ऑफ माई फेलियर, मेरी बीमारी मेरी असफलता का कारण थी। माई इलनेस वॉज द कॉज ऑफ माई फेलियर।
ऑलवेज थिंक ऑफ सक्सेस, हमेशा सफलता के बारे में सोचें। बिल्कुल, हमेशा हमें सफलता के बारे में ही सोचना चाहिए। ऑलवेज थिंक ऑफ सक्सेस। क्लियर? सो आप ऑलवेज क्या थिंक करेंगे किस सक्सेस की, कि आप अंग्रेजी जबरदस्त तरीके से बोलेंगे ही बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। हमारा आपका साथ बना रहेगा तो आप वाकई सक्सेसफुली अंग्रेजी बोलेंगे। इसके साथ ही ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली क्लास है और इंटरेस्टिंग और मजेदार क्लास थी। तो क्लास पसंद आई है ना, तो लाइक कर दीजिए जल्दी से, शेयर कर दीजिए जल्दी से, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। और इसके साथ ही अगर ऐसी ही क्लासेस आपको और चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। आपके रिक्वेस्ट पे मैं लेकर के आ रही हूँ 3 किताबें बैक टू बैक। जैसा कि आप हमेशा कहते हैं मैम जो पढ़ाते हैं उनकी बुक्स चाहिए, तो लीजिए भाई 3 किताबें आ रही हैं आपके लिए। एक होने वाली है कॉन्सेप्ट से भरपूर, हेल्पिंग वर्ब्स के कॉन्सेप्ट से भरपूर। एक होने वाली है रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्यों के ऊपर। एक होने वाली है रोजाना प्रयोग होने वाले शब्दों के ऊपर। आपकी कौन सी फेवरेट होने वाली है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही ये है हमारा 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले का फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स। जी हाँ, स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, बिल्कुल फ्री है आप सबके लिए, आप सबकी रिक्वेस्ट पे ही फ्री हमने अभी तक रखा हुआ है। इसमें आपको मिलती है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ऐसे करते करते 60+ वीडियो लेक्चर क्लासेस, जिसको आप देख करके आराम से अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। इसी पर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी आपको मिल सकती है। करना क्या है भाई, मैम बताइए करना क्या है? तो बस करना है कि इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने मैसेज करना है कि मुझे 6.5 घंटे वाली कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। बस इतना करना है ना, कर लीजिए जल्दी से, हमारी टीम आपको ये दोनों भेज देगी। ये हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स, यानी कि व्हाट्सएप पर, यानी कि आपकी सहूलियत पर सिखाया जाता है आपको स्पोकन इंग्लिश। तो आप इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं इस नंबर पर क्या इंक्वायरी करनी है भाई, आपको जो मन करे उसकी इंक्वायरी कर लीजिए कि क्लास कब आती है, होमवर्क कैसे चेक होगा, डाउट कैसे मिलेगा। जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर कर लीजिए। जरूर ये पूछ लीजिएगा कि अगली बैचेस की कब शुरू हो रही है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स है, जिसके बिना एडवांस नहीं समझ आएगा, और एडवांस नहीं समझ आएगा तो क्वेश्चंस नहीं समझ आएंगे। तो जल्दी से इंक्वायरी कर लीजिए इस नंबर पर कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, जी हाँ बिल्कुल, लेकिन अब ये आसान है क्योंकि साइकोलॉजिकली डिजाइंड ये कोर्स है जो बच्चों को खेल खेल में ग्रामर सिखा देता है। उन्हें हो जाती है सहूलियत, कभी भी फिर दिक्कत नहीं होती ग्रामर में। जल्दी से इंक्वायरी कर लीजिए इस नंबर पर कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। ये है स्कूल के लिए ग्रामर और राइटिंग दोनों। राइटिंग मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, स्पीच राइटिंग, लेटर राइटिंग एंड व्हाट नॉट। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, कोर्स ये बिल्कुल आपके लिए है। तो जल्दी से इंक्वायरी कर लीजिए इस नंबर पर कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। ये है प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स, यानी कि किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जिनको एकदम बिल्कुल जज्बा है कि जॉब निकालनी है, तो कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। आपकी इंग्लिश की जिम्मेदारी हमारी, यानी कि आरसी हो, वोकैबुलरी हो, ग्रामर हो, बेसिक से एडवांस तक के क्वेश्चन हो, यानी कि 0 से लेकर के हीरो तक का सफर बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करके एडवांस तक ले जाया जाता है इसमें। जल्दी से इंक्वायरी करके पता कर लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें, और अगर मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइव्स थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।